साईं की बात। बच्चे, जब कोई तुम्हें देने का मौका मिले ना, या सेवा का मौका मिले, तो पीछे मत हटना मेरे बच्चे, क्योंकि देने का मौका और सेवा का मौका मैं किसी किसी को ही देता हूँ। जो मेरे खास बच्चे होते हैं, बस वही समझ पाते हैं कि देना क्या होता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम दे रहे हो? नहीं, देता मैं हूँ तुम्हें, बस सिर्फ तुम माध्यम बनते हो। और वो तुम्हारा माध्यम बनने का जो तरीका है, वो तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। क्योंकि मैं तो अपने उन बच्चों को देता ही देता हूँ जो औरों की सेवा करते हैं, जो औरों को देते हैं। अगर उन्हें सेवा का मौका मिलता है ना, तो बढ़ चढ़कर वो आगे आते हैं, सेवा करते हैं, मेरे बच्चों की सेवा करते हैं, अन्नदान करते हैं। वो आगे से आगे आते हैं मेरे बच्चे। और तुम ये मत समझना कि अगर तुम दोगे तो तुम्हारे पर्स में या तुम्हारे घर में कोई कमी आ जाएगी। नहीं, बल्कि दुगना चौगना हो जाएगा। तुम्हारा काम भी, तुम्हारा कारोबार भी और तुम्हारा घर भी। तुम्हारे घर में कभी कमी नहीं आएगी। अगर सच में चाहते हो ना मुझे आजमाना, तो आजमा कर देखो। तुम ना किसी को हर महीने कुछ ना कुछ देते रहा करो, अन्नदान करते रहा करो। फिर देखना तुम्हारे पास वो लौट कर दुगना तिगना होकर कैसे आता है मेरे बच्चे। अपने आप आता है, अपने आप। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं सुलाता, ये बात जानते हो ना इस बात को। मैं अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सुलाता मेरे बच्चे, नहीं। और सुनो, जहाँ किसी के खाने की बात आए ना, तो उसकी थाली मत छीना मेरे बच्चे कभी। चाहे वो तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो, चाहे उसने तुम्हारे साथ कितना बुरा क्यों ना किया हो, क्योंकि उसके अंदर जो आत्मा है ना, वो मैं हूँ। मैं हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि हर किसी के अंदर ना मैं वास करता हूँ। तो किसी की आत्मा को तृप्त करना, ये तुम्हारा फ़र्ज़ है। तुम साईं के बच्चे हो। भूख के चक्कर में किसी की आत्मा तड़पे, ये तुम्हारे साईं को बर्दाश्त नहीं मेरे बच्चे। तो कभी किसी की थाली मत छीना मेरे बच्चे, कभी भी। और तुम्हें अगर लगे ना कि तुम उसकी मदद कर सकते हो खाने पीने में, तो उसे दे देना मेरे बच्चे। चाहे हो सके तो उसकी मदद कर दिया करो। एक बात जानते हो तुम, जाने अनजाने तुम बहुत बड़ा पुण्य कर जाते हो, बहुत बड़ा, जिसके बारे में तुम सोच नहीं सकते हो। इस दुनिया में सबसे बड़ा दान है अन्नदान। किसी की भूख को तृप्त करना, किसी की आत्मा को तृप्त करना। और जो अंतर आत्मा से दुआएं निकलती हैं ना, चाहे सामने वाला तुम्हें कितना भी बुरा भला क्यों ना कहे, मुख से, शब्दों से, लेकिन उसकी जो अंतर आत्मा होगी ना, अगर तुमने उसे तृप्त कर लिया ना, तो वो तुम्हें अंदर से दुआएं ही देगी मेरे बच्चे। अंदर से दुआएं निकलेंगी तुम्हारे लिए। और आगे चलकर उन दुआओं का असर तुम्हारी ज़िंदगी पर होगा, प्रभाव पड़ेगा तुम्हारी ज़िंदगी में। और देखना, जहाँ तुम्हें ऐसा लगेगा ना कि तुम फंस चुके हो, तो वहीं से वो दुआएं असर कर कर तुम्हें वहीं से बचाएंगी, वहीं से निकालेंगी मेरे बच्चे। तुम देखना, उस दिन तुम्हें इस बात का मतलब समझ में आएगा मेरी। अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन उस वक्त समझ में आएगा। और सुनो, तुम्हारे साईं के पाँव में ना मेरे बच्चे बहुत दर्द है, क्योंकि तुम्हारा साईं ना पूरा दिन पूरी रात घूमता ही रहता है अपने बच्चों के पास। कभी मुझे कोई बुलाता है तो कभी मुझे कोई बुलाता है। तो तुम्हारे साईं के पैरों में ना बहुत दर्द है, बहुत दर्द। क्या अपने साईं के पाँव को नहीं दबाओगे मेरे बच्चे? मेरे पाँव दबाना मेरे बच्चे, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, अब ना मौसम ठंडा हो चुका है, सुबह शाम ना ठंड रहने लग गई है मेरे बच्चे। तो खुद भी थोड़ा ढक कर रहा करो और मुझे भी थोड़ा शॉल वगैरह उड़ा दिया करो, क्योंकि तुम्हारे साईं को भी ना अब सुबह शाम ठंड लगने लगी है मेरे बच्चे। अब मौसम बदल रहा है, और तुम भी ना ठंडा पानी पीना और ठंडी चीज़ें खाना बंद कर दो। तुम्हें अभी से ही जुकाम खांसी लगना शुरू हो गया। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा शरीर अंदर से बहुत कमज़ोर है। ऊपर से दिखने में तुम ठीक हो, लेकिन अंदर से तुम कमज़ोर हो मेरे बच्चे। तभी तो तुम्हें बीमारियां बहुत जल्दी जकड़ लेती हैं। और सुनो मेरे बच्चे, सब कुछ पता है किस पर निर्भर करता है? तुम्हारी मानसिकता पर मेरे बच्चे। चाहे कोई बीमारी हो या कोई चिंता हो मेरे बच्चे, अगर तुम मानसिक तनाव रखोगे तो वो चीज़ें और बढ़ेंगी। और अगर तुम मानसिक तनाव को हटा दोगे, चिंता छोड़ दोगे और अपने साईं के भरोसे रहोगे ना, सब कुछ अपने साईं पर समर्पित कर दोगे, तो देखना, चाहे वो बीमारी हो या कोई चिंता हो, कैसे भाग जाएगी ना तुम्हारे पास से, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा मेरे बच्चे। बस अपने मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी मत होने दो। तुम बहुत हावी होने देते हो उसे, और तभी वो तुम पर हावी हो जाता है मेरे बच्चे, हो जाता है। और सुनो, कुछ लोगों को ना मैंने तुम्हारी ज़िंदगी से दूर कर दिया। हाँ, कर दिया मेरे बच्चे, मैंने ही किया है, क्योंकि वो सही था मेरे बच्चे। क्योंकि तुम ना उनकी चिंताओं में हमेशा घुले जाते थे, और वो तुम्हारे सुनते भी नहीं थे, तुम्हें नज़रअंदाज करते थे। तुम्हारी बातों को ना
वो कभी गंभीरता से नहीं लेते थे मेरे बच्चे, कभी नहीं लेते थे। और तुम ना बहुत परेशान रहते थे, बल्कि मैं ये कहूँ कि तुम अपने आप को ही भूल चुके थे। इतना उनकी बातों में उनके लिए इतना परेशान रहने लगे थे बहुत ज़्यादा, और तुम अपनी ज़िंदगी को ख़राब करने लगे थे। इसलिए मुझे उनको तुम्हारी ज़िंदगी से दूर करना पड़ा मेरे बच्चे, क्योंकि तुम ना सच नहीं जानते। तुम्हारे पीठ पीछे वो ऐसी हरकतें करते थे जो तुम्हारे आगे आकर वो सच बनते थे। ऐसा दिखाते थे जैसे वो कुछ करते ही नहीं हैं, जैसे वो बिल्कुल निर्दोष हैं, कोई काम नहीं करते वो गलत, लेकिन सारे अवगुण भरे थे उनके अंदर, सारे अवगुण। और मैं नहीं चाहता था मेरे बच्चे कि तुम जाने अनजाने, चाहते ना चाहते, तुम एक खाई में डूब जाओ। और तुम्हारे भविष्य का क्या मेरे बच्चे, तुमने तो अपना भविष्य उन पर छोड़ दिया था, सब कुछ। अपनी चिंताओं को हमेशा उनके लिए रखते थे, सब कुछ उनके लिए। तुम्हारा भविष्य एक तरफ से डूबता जा रहा था, तुम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते थे, ना अपने परिवार पर ध्यान देते थे। तो वो सब मत करो मेरे बच्चे, और इसलिए इस कारण से मुझे दूर करना पड़ा। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ रिश्ते ना मेरे बच्चे बेनाम होते हैं, कुछ रिश्तों के नाम तो नहीं होते, लेकिन वो हमेशा साथ देते हैं, हमेशा पल पल वो तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। और वो ऐसे रिश्ते मैंने ही भेजे होते हैं तुम्हारे लिए। और सुनो मेरे बच्चे, तुम कहीं बाहर जाना चाहते हो और जा भी रहे हो, तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन मेरी तरफ से सारी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन तुम्हारी तरफ से नहीं मेरे बच्चे। अभी तुमने शुरुआत ही नहीं की आने की, तैयारियां तो शुरू करो। छोटी छोटी चीज़ें तुम भूल जाते हो, लिख कर सूची बनाओ, क्योंकि तुम जहाँ भी जाते हो ना भूल जाते हो सामान रखना। पहले लिख कर सूची बनाओ, उसके बाद एक एक सामान डालना मेरे बच्चे, वो तुम्हारी निगरानी में रहेगा। और हाँ, बार बार तुम एक चीज़ों को भूल जाते हो ले जाना, हर बारी तुम एक ही चीज़ को बार बार भूल जाते हो, जिसके बिना तुम रह भी नहीं पाते। वो चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तुम्हें उस चीज़ की आदत है, तो वो चीज़ ज़रूर रख लेना ध्यान से, क्योंकि मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ, ठीक है ना। और सुनो, और मैं अपनी बेटी से कहना चाहता हूँ, हाँ मेरी बेटी, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि सब कुछ अपने साईं पर छोड़ दो, सब कुछ मेरी बच्ची। देखना, मैं तेरे चेहरे पर मुस्कान लेकर आऊँगा, तेरे चेहरे की खुशी लेकर आऊँगा। तो चिंता मत कर, बिल्कुल मत कर, तेरा साईं तेरे साथ है, तेरा बाबा तेरे साथ है। और जो भी लोग तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं ना, जो भी लोग तेरे पीछे पड़े हैं, उन सबको दूर कर दूंगा मैं, चिंता मत कर। तू मेरी बच्ची है ना, तू मेरी बहुत प्यारी बच्ची है। रोना बंद कर, ये तेरी आंखों में ये आंसू अच्छे नहीं लगते, मुस्कुराओ पहले, हंसो, क्योंकि तुम्हारे साईं को ना बिल्कुल पसंद नहीं। जब तुम अपने साईं के सामने आती हो ना, तो हमेशा मुस्कुरा कर आया करो, समझ गई ना। और सुनो, जो तुमने अपने कान छिदवाए थे, मुंदवाए थे ना, उन कानों में तुम हमेशा ऐसी नकली चीज़ें पहनते हो, जिसके कारण तुम्हारे कान में सूजन आ जाती है। तो सुनो मेरे बच्चे, नहीं ले सकते सोने का तो चांदी का पहन लो, लेकिन मत करो ऐसा, अपने कान के साथ खिलवाड़ मत करो कि आगे चल के वो पक जाए, वो तुम्हारा कान सूज जाए, उसमें खून निकलता है मेरे बच्चे। थोड़ा ध्यान रखो मेरे बच्चे, थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान रखो। नहीं खरीद सकते सोने का तो चांदी का पहन लो, ठीक है ना मेरी बच्ची। इतना तो तुम कर ही सकती हो ना, और तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है। और सुनो, तुम्हें जो खुशखबरी मिलनी थी वो मैं तुम्हें दे चुका हूँ, और जिसके माध्यम से वो हुआ है ना, उसको मेरे बच्चे मेरी तरफ से एक भोजन करवा देना मेरे बच्चे, एक समय का भोजन अपनी तरफ से उन्हें करवा देना मेरे बच्चे, उन्हें खुशी मिलेगी। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।